पिछले भाग में हम लोग देखा कि यह उपन्यास जो था यह समाप्त हो गया और फिर इसके बाद जो महाप्रभु रत्नांबर ने 1 वर्ष बाद मिलने का वादा इन दोनों शिष्यों से किया था, तो अब वो अवसर आ गया 1 वर्ष बाद मिलने का। तो फिर इसके बाद जब 1 वर्ष बाद ये तीनों महाप्रभु रत्नांबर और श्वेतांक और बीजगुप्त जब अपने निर्धारित किए हुए अवधान समय पर मिले 1 वर्ष बाद, तो महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, श्वेतांक, अब तुम्हारा विवाह हो चुका और तुम गृहस्थ हो चुके, अब तुम बता सकते हो कि कुमारगिरी और बीजगुप्त में कौन पापी था। तो तब श्वेतांक ने महाप्रभु के सामने मस्तक नमाया और कहा, महाप्रभु, बीजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है, वह संसार में पूजनीय योग्य है, पूज्य के योग्य है, वह संसार में सबसे ऊंचा है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। और कुमारगिरी पापी है, उसने पाप किया है, वह संसार में रहने लायक नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है, वह योगी नहीं है, वह सन्यासी नहीं है, वो सन्यासी सन्यासी का ढोंग पहने हुआ मुखौटा है। इतनी बातें सुनने के बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा प्राप्त कर ली और तुम योगी हो गए, अब तुम बता सकते हो कि इन दोनों बीजगुप्त और कुमारगिरी योगी में पापी कौन था। तब विशाल देव कहता है कि कुमारगिरी योगी भगवान है, इन संसार में उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वह अतुलनीय है, सराहनीय है। और बीजगुप्त वह पापी है, वह अन्यायी है, वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं है। यह सब सुनने के बाद महाप्रभु रत्नांबर कह उठे कि तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे हो और तुम दोनों की पाप की अवधारणा भिन्न भिन्न हो गई है, लेकिन तुम दोनों की विद्या अपूर्ण हो चुकी है, तुम दोनों जा रहे हो। तो अब अपनी इस विद्या का अंतिम पाठ मुझसे सुनते जाओ कि पाप और पुण्य क्या है। एक बात दोस्तों यह बताइएगा, आप लोगों की सच में बताइएगा कि कुमारगिरी योगी और बीजगुप्त में व्यक्ति किसका चरित्र अच्छा था और किसका चरित्र खराब था। कमेंट बॉक्स में यह बात आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो लगता है कि बीजगुप्त एक अच्छा व्यक्ति था और कुमारगिरी योगी एक खराब था। अपना मत भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कुमारगिरी योगी और बीजगुप्त के बारे में तो महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि इस संसार में पाप कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में पाप की विषमता का दूसरा नाम है। मानव इस संसार में हर मनुष्य इस संसार में एक अलग प्रकार की मनोप्रवृत्ति लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस संसार के रंगमंच पर अभिनय करने आता है। मनुष्य इस संसार में एक कठपुतली की भांति है। वह जिस परिस्थिति में ढलना मनुष्य का जीवन है, जो कुछ भी मनुष्य के द्वारा होता है वह उसके परिस्थितियों के अनुकूल होता है। यही प्रकृति का स्वभाव है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है।
वह कर्ता नहीं है, केवल साधन मात्र, केवल साधन है, एक साधन है वह। फिर पाप और पुण्य कैसा? प्रत्येक व्यक्ति में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, फिर भी लेकिन उन व्यक्तियों के सुख चाहने के केंद्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो फिर यह पुण्य और पाप किस प्रकार? कुछ लोग सुख को धन में देखते हैं, कुछ लोग सुख को मजरा में देखते हैं, कुछ लोग सुख को व्यभिचार में देखते हैं, और कुछ लोग सुख को त्याग में देखते हैं। लेकिन सुख सभी चाहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुख चाहेगा। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसमें दुख मिले। इसलिए आज तक पाप की परिभाषा न हो सकी है और न हो सकती है। पाप की परिभाषा न आज तक हो सकी है और न हो सकती। हम इस संसार में न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं। हम तो सिर्फ वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। यही हमारा मत है। रत्नांबर ने कहा, अब तुम लोगों का मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। मैं तुमको फोर्स नहीं डालूंगा, जो तुमको सही लगे वह करो। जाओ, तुम लोग सुखी रहो, यह मेरा आशीर्वाद है। यहीं पर इस उपन्यास का उपसंहार होता है और पर्दा नीचे गिरता है। अब हम मिलेंगे आप सभी लोगों के समक्ष नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चहेता अंकुर यादव के साथ।